रिया बोलती है मैं ये कर सकती हूँ, मैं स्प्लेसिया की पूरी क्षमता को विकसित कर सकती हूँ और मुझे पता है इसे दवाई कैसे बनाया जाए। मैं ये नहीं समझा सकती ये कैसे मुमकिन है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। ड्यूक रिया को देखते हैं और फिर वे अपने आप को शांत करके बोलते हैं मैं तुम पर भरोसा करूंगा रिया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी आप पर भरोसा करती है। रिया बोलती है हाँ योर ग्रेस, धन्यवाद। और मन में कहती है मैं उस भरोसे को चुकाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये सोचते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। रिया बोलती है डॉक्टर मुझे और सैलिन की जड़ों की जरूरत है। डॉक्टर बोलती है बिल्कुल रिया, क्या आपको कुछ और चाहिए? रिया बोलती है नहीं, बस अभी के लिए इतना ही। डॉक्टर रिया को पोषण बनाता हुआ देखकर सोचती है यह सचमुच बहुत ही अद्भुत है, इतना छोटा बच्चा। कुछ समय पहले जब इस बच्चे ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके स्प्लेसिया के फूल को खिलाया था, ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। रिया बोलती है डॉक्टर, ये सुन के डॉक्टर चौंक जाती है। वह बोलती है हाँ बिल्कुल ये रहे। रिया डॉक्टर से वो बर्तन लेके तरल पदार्थ को डालते हुए सोचती है मुझे लगा इसे बनाना आसान होगा क्योंकि मैंने पहले भी इसे बनाया है, लेकिन ग्रीन हाउस से लाई गई और जादुई पत्थरों से उगाई गई स्प्लेसिया सभी तरह से असफल रही। हर पल कीमती है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया ये बदला प्रभाव हो और भगवान करे कि डचेस का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाए। वह पोषण बनाते हुए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। जब उसने ये पोषण बना के पहली बार अपने मास्टर को दिया होता है तो उन्होंने उस पोषण को लेकर फेंक दिया होता है। तभी डॉक्टर बोलती है रिया। डॉक्टर की आवाज़ सुन के रिया चौंक जाती है। पोषण को देखकर मन में बोलती है अरे नहीं, मुझसे दवा लगभग गिरी गई थी। डॉक्टर रिया से बोलती है आप कई दिन से सो नहीं पाई हैं और लगातार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए आपका शरीर काफी थका हुआ लग रहा है। परिणाम देखने में कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए जाकर थोड़ा आराम कर लें। ये अपना सर झुकाकर बोलते मैं थोड़ी ताजी हवा लेने जाऊंगी। यह बोलकर वो लैब से निकल आती है। वह चलते हुए डचेस के कमरे के पास आ जाती है। तभी उसकी नजर तेजा पे जाती है। तेजा बोलते तुम इतनी देर रात तक एंटीडोट बना रही थी। रिया बोलती हाँ, क्या मैं जाने से पहले डचेस का हाल चाल ले सकती हूँ? तेजा रिया को कमरे के अंदर जाने देता है। डचेस की हालत अभी भी खराब होती है और दाना और एलन कुर्सी के पास बैठे हुए सो रहे होते हैं। रिया दाना के बालों को पीछे करते हुए सोचती है अगर हालात थोड़े बेहतर होते तो मैं उससे और भी शांतिपूर्ण शब्दों से बात करती। याद करते है जब उसने ड्यूक से बोला होता है स्प्लेसिया का उपयोग करके जहर की जांच करेगी। अगर वाकई में मैडम को जहर दिया गया था तो हत्या की साजिश रचने वाला कोई न कोई अपराधी जरूर होगा। लेकिन अगर अफवाह फैल जाए कि एंटीडोट बनाया जा रहा है तो ये कहना मुश्किल है कि अपराधी किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। वह परेशान हो सकता है और अचानक कदम उठा सकता है। यह अधिक निश्चित होगा, और अगर वह नहीं हिले तो क्या होगा? लंबे समय तक ध्यान से जांच करने के बाद भी यह बताना मुमकिन नहीं है कि वह जहर के संपर्क में कब आई थी। इसलिए अपराधी निश्चित रूप से सतर्क और सावधान व्यक्ति होगा। इसलिए उसके चाल चलने की उम्मीद करने के बजाय बेहतर यही है कि उन्हें अपनी सावधानी कम करने दी जाए। मुझे हैरानी है कि क्या उन्हें थोड़ा दुख होगा? यह सोचते हुए कमरे के बाहर आ जाती है और वहाँ से जाते सोचते हैं लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। उन दोनों को खुश करने का सबसे तेज तरीका इसका उद्देश्य बदला बनाने का कार्य पूरा करना होगा। वह वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर परछाई पे पड़ती है। वह घबराते हुए सोचते वह व्यक्ति और इतनी रात को डचेस के कमरे के पास ड्यूक अभी तक शाही महल से लौटे नहीं है और अभी अभी मेरी मुलाकात दरवाजे पे तेज से हुई, तो उस परछाई का मालिक कौन है? शायद यही दोषी हो। ये सोचकर रिया जल्दी से आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती वहाँ कौन है? हम देखते हैं वह लूसियो होता है। लूसियो को अपने सामने देखकर रिया बोलती है यंग मास्टर, और मन में बोलती है वह कब लौटा? लूसियो बोलते है तुम हैरान हो गई, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? रिया बोलती है मुझे लगा यहाँ कोई और है। लूसियो बोलता है क्या आप जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहे हैं? क्या आप सचमुच अनजान हैं? यह बोलकर वह रिया के चेहरे को छूता है, जिसे देख रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। लूसियो अपना हाथ रिया की आंखों के पास ले जाता है, जो नाश होने की वजह से लाल हो गई होती है। लूसियो बोलता है क्या आप काम करते समय सोते भी हैं? यहीं पर मैं ये स्टोरी खत्म करती हूँ।